हेलो बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसी में एल्जेब्रिक मेथड का जो सेकंड मेथड है दैट इज एलिमिनेशन मेथड, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दूं कि सपोज मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमें इस 2 को एलिमिनेट करना है, अगर ये 2 लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इस 2 को हमें एलिमिनेट करना है, तो 2 को एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब ये सेम नंबर, मतलब इसमें से अगर आप -2 यहाँ से करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। तो एलिमिनेशन मेथड भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं और सीखते हैं कि कैसे होगा। यहां पर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिख लेती हूँ। तो देखिए आपका जो एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वेशन मैंने लिखी x plus y is equals to 40, this is my first equation, and second equation अगर मैं लिखती हूँ x minus y is equals to 4, this is my second equation. Now I want to solve these equations with the help of this elimination method. तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास ये जो 2 वेरिएबल्स है, तो या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से या हम y को एलिमिनेट करेंगे। किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट करने के बाद फिर हमारे पास सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे जो 2 इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो 2 इक्वेशन हैं, उनमें कौन सी वेरिएबल जो है उनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर तो देखिए x के कोफिशिएंट भी इक्वल हैं और y के कोफिशिएंट भी इक्वल हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर दोनों के ही वेरिएबल्स के आपके कोफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं, तो फिर आप जाते हैं साइन पर। आपको साइन चेक करना है। साइन क्या चेक करना है कि आपको ये देखना है कि किस वेरिएबल में दोनों इक्वेशंस में अपोजिट साइन है, तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा y का यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, मींस अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन के केस में अब हमें सीधा क्या करना है, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसका कोफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी ये यहाँ पर 1 है, तो दोनों ही इक्वेशन में 1 है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो +1 और -1 आपको पता है ना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सीधे ही इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। सो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए क्या होगा, x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो देखिए ये जो आपका प्लस y और माइनस y है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जो x और x है ये 2x हो जाएगा, एंड देन ये 14 और 4 जो है वो आपका 18 हो जाएगा। ठीक, तो 2x इज इक्वल्स टू आपका यहाँ से 18 आ गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 18, देन x इज इक्वल्स टू 9 हो गया आपका। ठीक है, x की वैल्यू आपको 9 मिल गई। तो जो x की वैल्यू अब ये 9 मिल गई है, अब इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट आपका x जो है वो 9 है, तो 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 14, सो y इज इक्वल्स टू 14 माइनस 9, सो फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 5। तो इट मीन्स आपका यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन वाला केस जो है वो बन रहा है, मतलब x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। दिस इज द सॉल्यूशन of the pair of linear equation in two variable, x equals to 9 and
y is equals to 5. This is the solution of the pair of linear equation in two variables. So this is the case of unique solution. Okay. अब यहाँ पर भी आपको याद होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था कि जब दोनों वेरिएबल्स वैनिश हो जाते हैं तब क्या करते हैं। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है कि अगर सपोज मान लीजिए आप एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं, बट सपोज अगर यहाँ पे माइनस का x होता, तो अगर यहाँ भी माइनस का x होता तो इसका मतलब आप तो एक वेरिएबल को चाह रहे थे एलिमिनेट करना, बट दोनों ही वेरिएबल आपके फिर क्या होंगे, वैनिश हो जाएंगे, दोनों ही वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर आपको वही कंडीशन चेक करनी है जो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताई थी। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि अगर वेरिएबल वैनिश हो जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको चेक करना है कि अगर LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा तो इस केस में आपके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर LHS आपका नॉट इक्वल्स टू RHS होता है, उस केस में आपका होता है नो सॉल्यूशन। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एलिमिनेशन मेथड से हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो दो चीजें याद रखनी है। देखिए क्या कि एक तो हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है, और कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद हमें ये देखना है कि जो हमारी इक्वेशंस पे अगर अपोजिट साइन है तो डायरेक्ट हम प्लस करेंगे, लेकिन सपोज इसी इक्वेशन में मान लीजिए हमें x को एलिमिनेट करना होता, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें हर एक टर्म के हमें साइन चेंज करने होते हैं। मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला आपका नेगेटिव है। देखिए इसी को मैं x को एलिमिनेट करके एक बार करके दिखाती हूँ। देखिए मतलब हम किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट वी चूज द वे विच इज इजी। तो इजी वे हमारा कब होता है, इजी वे हमारा तब होता है, एक तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें किसी दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, एक तो वो इजी हो जाता है, और दूसरा कि अगर मान लीजिए उसमें अपोजिट साइन है तो वो भी आसान हो जाता है। तो देखिए अगर सपोज इसी इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उस केस में मैं क्या करूंगी, देखिए फर्स्ट क्योंकि कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल है, अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो पहले हमें मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पर अभी क्या करना है, हमें फर्स्ट माइनस सेकेंड, मतलब फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एज इट इज रहेगा। देखिए, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये जो नीचे वाली इक्वेशन है क्योंकि आप सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसके साइन चेंज होंगे, देखिए जो x है ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये y निगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 4 जो आपका पॉजिटिव था ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब अब जो आपका y अब कैंसिल नहीं होगा, देखिए क्योंकि y पे ये पॉजिटिव साइन आ गया, दोनों ही पॉजिटिव है तो कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन x पे अब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो गया मतलब आपका, और ये प्लस y दोनों ऐड होकर के ये आपका 2y हो गया, और यहाँ से 14 माइनस 4 करेंगे तो देखिए ये आपका 10 हो गया। तो इस केस में अब आपका 2y इज इक्वल टू 10 आ गया, देन y इज इक्वल टू देखिए 10/2 करेंगे तो 5 आ गया। सॉल्यूशन वही आएगा, सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। तो y इज इक्वल टू देखिए 5 मिल गया। अब इस y इज इक्वल टू 5 को आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए x प्लस इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, सो x इज इक्वल टू 9। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग द सेम आंसर। ओके, अब मान लीजिए सपोज ऐसा हो सकता है कोफिशिएंट इक्वल ना हो, तो यहाँ पे मान लो सपोज x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको अगर आप एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां पर x है उसको 2x बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो अगर 2 और 3 है, देखिए 1 से तो पता नहीं चलता, 1 से तो मल्टीप्लाई वो अपने आप हो जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है तो फिर दोनों ही इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। तो एक इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों जगह 6 6 हो जाएगा, तो वो भी आपका
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप एलिमिनेशन मेथड आपको समझ आया होगा। आप और क्वेश्चंस ट्राई करके देखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, बाय बाय।